नमस्ते प्यारे साथियों, मैं महेश राठौड़। आज हम देखने वाले हैं घातांक एवं करनी के दो नियम और उन नियम पर आधारित दो दो सवाल। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हमने 4 क्वेश्चन लिए हैं। इन 4 क्वेश्चनों को कैसे हल करना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूं। तो प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिससे आपको इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे हल करना है ये सिखाऊंगा। और प्यारे बच्चों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल के साथ जुड़ जाइए तथा इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने में कोई भी परेशानी न जाए। प्यारे बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखो, 2 की घात 2 गुणित 2 की घात 3 है। पहले क्वेश्चन में ये दिया हुआ, तो यहाँ पर घातांक एवं करने का कौन सा नियम लगेगा और इसको कैसे हल करेंगे वो देख लेते हैं हम यहाँ पर। तो देखो बच्चों, आपको पता होगा कि घातांक एवं करने का नियम होता है, अगर a की घात m गुणित a की घात n है तो हम क्या करते हैं, a की घात m प्लस n कर देते हैं। यहाँ पर नियम कौन सा लगेगा, अगर आधार समान हो और बीच में गुणा का चिन्ह हो तो घातों को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो यही नियम इस क्वेश्चन में लगने वाला है ना। तो देखो बच्चों, ये वाला नियम इस क्वेश्चन में लगाएंगे तो देखो, आधार क्या है इनका, 2 है, वो यहाँ पर भी 2 है, आधार समान है और बीच में गुणा का चिन्ह है। तो घातों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 की घात 2 प्लस 3, है ना। तो क्या हो जाएगा, 2 की घात 5, इसका आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर पहला क्वेश्चन समझ में नहीं आया ना, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा भी उसी टाइप का है। तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में भी देखो, आधार समान है और बीच में गुणा का चिन्ह है। तो हम कौन सा नियम लगाते हैं, अगर a की घात m गुणित a की घात n इस फॉर्मेट में क्वेश्चन हो तो आधार को हम एक बार लिखते हैं और घातों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर भी यही वाला नियम लगाएंगे। तो देखो, यहाँ पर आधार क्या है, 2 है, तो 2 लिख देंगे और घातों को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। तो प्यारे बच्चों, 10 और 8 कितना हो जाएगा, 18। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 की घात 18। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा और क्वेश्चन नंबर चौथा। अब इसमें घातांक एवं करने का जो नियम है वो नियम बदल जाएगा। तो कौन सा नियम लगेगा वो देख लेते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर आधार समान है, बीच में भाग का चिन्ह है, तो यहाँ कौन सा नियम अप्लाई होगा, तो आपको ध्यान रखना है, अगर a की घात m भागित a की घात n हो तो हम क्या करते हैं, घातों को घटा देते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये वाला नियम इस क्वेश्चन में लगेगा। क्या रहेगा ये नियम, अगर आधार समान हो और बीच में भाग का चिन्ह हो तो घातों को हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में ये नियम कैसे लगेगा वो देख लेते हैं हम। यहाँ पर देखो, 2 की घात 5 भागित 2 की घात 2 है, तो हम लिखेंगे 2 की घात 5 माइनस 2। ये वाला नियम यहाँ पर अप्लाई किया। तो अब देखो, इसको आगे हल करेंगे तो 2 की घात, यहाँ पर 5 माइनस 2 है, तो 5 में से 2 घटाएंगे तो कितनी बचेगी, 2 की घात 3 बचेगी। और प्यारे बच्चों, यही हमारा क्या है, आंसर है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया ना, तो क्वेश्चन नंबर चौथा भी उसी प्रकार का है। तो आइए हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पर भी देखो बच्चों, आधार समान है और बीच में काय का चिन्ह है, भाग का चिन्ह है, तो घातों को क्या करेंगे, हम घटा देंगे। तो देखो कैसे,
यहाँ पर ले लेंगे 3, 3 की घात 4 माइनस, और यहाँ पर -3 है तो कोष्टक लगा के -3 यहाँ लिख देंगे। अब देखो बच्चों, इस माइनस चिन्ह का गुणा अंदर माइनस में होगा, तो आपको ध्यान रखना है जब भी माइनस और माइनस चिन्ह का गुणा होता है तो वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगी 3 की घात 4, माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस चिन्ह हो जाएगा, और आगे क्या 3 है तो 3 लिख देंगे। अब इसको घातों को जोड़ देंगे, तो देखो 3 की घात कितनी हो जाएगी, 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7। तो प्यारे बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि ये चारों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे कि इसमें घातांक एवं करनी के नियम कैसे लागू किया और इसको हमने स्टेप बाय स्टेप कैसे किया। प्यारे बच्चों ऐसे ही बेसिक मैथ्स के वीडियो के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़ जाइए।